अभय चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अभय चौटाला अब उस कुर्सी पर बैठ गए हैं जिसके ऊपर कभी चौधरी देवीलाल बैठते थे, जिस पर कभी ओम प्रकाश चौटाला बैठते थे। यानी अभय चौटाला की जिंदगी का वो दौर शुरू हो गया है जो उनके लिए निर्णायक कहा जा सकता है, डिसाइडिंग कहा जा सकता है। वैसे तो अभय सिंह चौटाला 2013 से ही इनेलो की कमान अप्रत्यक्ष तौर से संभाले हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला ही इनेलो की पहचान थे। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला पार्टी के मुखिया बन गए हैं और ऐसे में अभय सिंह चौटाला के सामने कैसे हालात हैं, कैसी चुनौतियां हैं और क्या इनेलो और अभय चौटाला का भविष्य है, इन सब पर आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान और आज हम इनेलो के हालात को लेकर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको तस्वीर और तकदीर के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अभय सिंह चौटाला को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब वो उस सीट के ऊपर बैठ गए हैं जहां से पार्टी का संचालन होता है, जहां से पार्टी का भविष्य तय होता है, जहां से पार्टी का हर फैसला लिया जाता है। यानी अभय सिंह चौटाला के सामने अब चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरह अपने आप को कसौटी पर कसने का समय आ गया है। चौधरी देवीलाल जहां देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, वहीं ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा की सियासत में सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। जहां चौधरी देवीलाल ने इनेलो को जन्म देने का काम किया, वहीं पर ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी मेहनत से इसे बरगद की तरह विशाल बनाने का काम किया। अब अभय सिंह चौटाला के हाथों में ही ये तय होगा कि इनेलो का भविष्य क्या होगा और ऐसे में 2029 का चुनाव इनेलो के लिए सबसे निर्णायक या आर पार का चुनाव साबित हो सकता है। अभय सिंह चौटाला के हाथ में कमान आने के बाद 2019 में जहां वो सिर्फ खुद एमएलए बन पाए थे, वहीं 2024 के चुनाव में उनके बेटे अर्जुन चौटाला और चचेरे भाई आदित्य देवीलाल ही एमएलए बने हैं। अब अभय सिंह चौटाला के लिए 2029 में इनेलो को सत्ता की दावेदार बनाने की चुनौती आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है। अभय सिंह चौटाला के लिए हालात किसी भी तरह से सुखदायी नहीं है, क्योंकि परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद जहां एक तरफ जेजेपी उनके बराबर में खड़ी है, तो वहीं पर इनेलो के सामने भूपेंद्र हुड्डा की चुनौती भी है, क्योंकि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा चुनाव में पराजित होने के बावजूद जाटों के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में अभय सिंह चौटाला के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जाटों के सबसे बड़े नेता कैसे बने, वो गैर जाट वोटरों का समर्थन कैसे हासिल करें, वो पूरे हरियाणा का एक बड़ा नेता अपने आप को कैसे बनाएं। अभय सिंह चौटाला के साथ में कुछ अच्छे चेहरे हैं, जिनमें शेर सिंह बड़शामी भी शामिल हैं, जिनमें रामपाल माजरा भी शामिल हैं, उमेद लोहान भी हैं, उनके साथ में प्रकाश भारती भी हैं, उनके साथ में आदित्य देवीलाल भी हैं और बेटे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला भी हैं। यानी अभय चौटाला के पास 10 ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ मिलकर वो इनेलो की मजबूती के लिए भरपूर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन रास्ता अभय सिंह चौटाला के लिए तंग है। उनके रास्ते में कई तरह के कांटे बिछे हुए हैं और इनेलो के वर्तमान हालात उसको मजबूत पार्टी की बजाय उसे गर्दिश के दौर में फंसी हुई पार्टी के तौर पर पहचान दिला रही है। यानी अभय सिंह चौटाला उस समय में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जब उनके सामने भविष्य की गंभीर चुनौतियां हैं, जब पार्टी के ऊपर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है और 2029 में उन्हें पार्टी को सर्वाइव कराना हर हाल में होगा। अभय सिंह चौटाला की पार्टी के सामने अपने सिंबल को बचाने की चुनौती भी है, क्योंकि लगातार 4 चुनाव में हार के बाद अभय सिंह चौटाला के पार्टी का सिंबल भी खतरे में पड़ गया है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने पिछले 6 साल में हार नहीं मानी है। वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते आए हैं। लेकिन अब प्रदेश के सियासी हालात बदल चुके हैं। जब चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला इनेलो की कमान संभाला करते थे, तो उस समय उनके सामने कांग्रेस ही एकमात्र चुनौती हुआ करती थी। नंबर 2 की पार्टी के तौर पर इनेलो का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के साथ होता था। लेकिन अब हरियाणा की सत्ता पर हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है। उसके बाद विकल्प के तौर पर कांग्रेस मैदान में नजर आती है। ऐसे में इनेलो को जेजेपी से आगे निकालने का काम तो अभय सिंह चौटाला ने कर दिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को बराबर की टक्कर देने के लिए इनेलो को बड़ी मजबूती की जरूरत है और इस मजबूती को देने के लिए अभय सिंह चौटाला के पास 4 साल का समय भी बचा हुआ है। अभय सिंह चौटाला के पास 4 साल का समय जरूर है, लेकिन 4 साल में इतनी सारी चुनौतियों को लगातार
पराजित करना, उनसे पार पाना भी आसान नहीं है। अभय सिंह चौटाला को अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर, एक समतावान नेता के तौर पर और हरियाणा के विकल्प के तौर पर सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना होगा। और ये चीज़ें हासिल करने के लिए जहां उन्हें अपनी पॉलिटिक्स के तौर तरीके बदलने होंगे, वहीं उन्हें अपनी शख्सियत और अपने व्यवहार को भी काफ़ी बदलाव के दौर से गुजारना होगा। यानी अभय सिंह चौटाला के सामने संभावनाएं तो मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस की पराजय के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा भी जाटों के एकमात्र नेता नहीं रहे हैं। उनके प्रति भी जाटों में गुस्सा और नाराजगी है और वहीं पर दुष्यंत चौटाला को भी जाट वोटरों ने खारिज कर दिया है। ऐसे हालात में अभय सिंह चौटाला को जाटों का सबसे ज़्यादा समर्थन मिल सकता है, लेकिन ये समर्थन हासिल करने के लिए अभय चौटाला को अपने आप को काबिल नेता के तौर पर स्थापित करना होगा। उन्हें हरियाणा के किसानों की आवाज़ बनना होगा। उन्हें हरियाणा के हर गांव का दौरा कर इनेलो को मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करना होगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य हिमालय जैसा विराट है और जिस दौर से इनेलो आज की तारीख में गुजर रही है, उन हालात में इनेलो को नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी बनाना किसी भी तरीके से आसान नहीं है। लेकिन ये लक्ष्य नामुमकिन भी नहीं है। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में अगले 5 साल में इनेलो किस दौर से गुजरती है, इनेलो कितनी मजबूत होती है और अभय सिंह चौटाला अपनी नेतृत्व की अगुवाई में क्या इनेलो को मजबूती दे पाएंगे। यानी अभय सिंह चौटाला के सामने सवालों की भरमार है और इस सवालों की इस कतार के अंदर ही अभय सिंह चौटाला की जहाँ खुद की सियासत और विरासत का फैसला होगा, वहीं इनेलो का भविष्य भी अगले 5 साल में तय हो जाएगा। क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर इनेलो मजबूत विपक्ष के तौर पर, मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी और 10-20 एमएलए बनाने में सफल रही, तो इनेलो और अभय सिंह चौटाला दोनों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और अगर 2019 के चुनाव में इनेलो का सफाया हो गया, तो उन हालात में इनेलो की बत्ती गुल हो जाएगी और अभय सिंह चौटाला की सियासत का भी खात्मा हो जाएगा। आप अभय सिंह चौटाला की सियासी किस्मत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की लीडरशिप में कितनी क्वालिटी है, कितनी ताकत है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या इनेलो 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के अगुवाई में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।